अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज अपने वतन के सूबे बलूचिस्तान की मादनियात पे पोस्ट लाई हूँ। शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी हाँ, पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर वाक़े कस्बे ताफ्तान की हुदूद शुरू होने से कुछ पहले इंग्लिश और चीनी ज़बान में आसमानी रंग का एक बोर्ड आवेज़ा है। उस बोर्ड पर तहरीर है, वेलकम टू सेंदक प्रोजेक्ट। अब यहाँ से ये शुरू हो जाता है, चांदी और सोने के ज़खायर। लेकिन चांदी और सोने के ज़खायर के बावजूद हमारा बलूचिस्तान क्यों गरीब है, इसका मैं आगे चलकर जिक्र करती हूँ। सेंदक में सोने, चांदी और तांबे के ज़खायर की तलाश सन 1970 में शुरू की गई थी। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सेंदक मेटल्स लिमिटेड नामी एक कंपनी बनाई जो मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत थी। अपनी तकमील पर सन 1995 में इस प्रोजेक्ट पर 13.5 अरब रुपए लागत आई थी। इस प्रोजेक्ट की आजमाइशी पैदावार सन 1995 से ही शुरू कर दी गई थी। इब्तदाई 4 महीने इसके इंतहाई हौसला अफजा नताइज बरामद हुए, जिसके मुताबिक तांबे की माहाना शरह पैदावार 1700 टन, सोना 6000 औंस, चांदी की माहवार शरह पैदावार 12000 औंस पाई गई। इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान और चीन ने सेंदक कॉपर गोल्ड माइन प्रोजेक्ट पर $350 मिलियन की शराकतदारी के एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक चीनी कंपनी मेटोलॉजिकल कॉरपोरेशन चाइना को ये 10 साल की मुद्दत के लिए लीज पर दी गई। सन 2022 में इस प्रोजेक्ट ने 74.7 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया। खाम लोहे के ज़खायर की तरफ आइए। अब पंजाब के शहर चिन्नौट में हुकूमत की तरफ से सन 2015 में खाम लोहे के ज़खायर दरियाफ्त होने का ऐलान किया गया था, जो 2000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए थे। नवंबर 2024 में पंजाब मिनरल कॉरपोरेशन के सरबराह डॉक्टर समर मुबारक ने यहां से आला मेयार के 261 मिलियन टन लोहे और 36 मिलियन टन आला मेयार के तांबे के ज़खायर दरियाफ्त होने की नवेद सुनाई थी। इसके अलावा नौकुंडी में, कालाबाग, हरीपुर और शुमाली इलाके जात में भी लोहे के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। ये मैं बताऊं आप लोगों को कि खाली ये नहीं है, बल्कि आए दिन देखिए वो आ रहे हैं, खबरें आती हैं, इस शहर से ये दरियाफ्त हुआ, उस इलाके से ये दरियाफ्त हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तानी अवाम को समरात नहीं मिल रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम चीख उठे हैं बिजली के बिलों से। अभी एक खातून बेचारी जो कि एक कमरे के घर में रहती है, 66,000 का बिल आया है। वो 2 दिन 2 रातों से घर से बाहर बैठी हुई थी और अपने दुपट्टे से अपना पसीना साफ कर रही थी, और उसकी बिजली काट दी गई है क्योंकि वो 66,000 रुपए का बिल गरीब औरत कहाँ से देगी। ये आँखों से अंधे, कानों से बहरे हमारे हाकिम, खुदावंद करीम इनको आँखें दे दे, इनको कान दे दे सुनने के लिए, ताकि ये पाकिस्तान के अवाम की सुन सकें। लोग गालियां दे रहे हैं इन्हें, लोग बुरा भला कह रहे हैं, लोग कोसने दे रहे हैं हाथ उठा उठा के, लेकिन क्योंकि इनको अपने ज़खायर इतने अजीज हैं कि ये कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। खैर चलिए, मैं कहाँ से कहाँ आ गई। इसके अलावा नौकुंडी में
कालाबाग, हरीपुर और शुमाली इलाके जात में भी लोहे के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। और सन 1961 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने डेरा गाजी खान के मुकाम पर यूरेनियम की बाकायदा दरियाफ्त का ऐलान किया था। इसके बाद राजनपुर, बन्नू, कोहाट, नगरनाई, तौसा, शनवाहाट, कोहाट, प्लेट्यू जोन, काबुल खेल, शनवा में भी यूरेनियम के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। अब ये कहाँ जा रहा है, हमारी मादनियात कहाँ जा रही हैं, ये किसी को मालूम है? जिप्सम, पाकिस्तान में वाफिर मकदार में जिप्सम पाया जाता है और जिप्सम यकीन जानिए इतनी मांग है इसकी सनती उसमें जोन में, जिप्सम का तखमीना 5 से 6 अरब टन के करीब बताया जाता है। जिप्सम के ज़खायर मियांवाली, कोहाट, डेरा गाजी खान, कोयटा, सिब्बी, रोहड़ी के मुकाम पर दरियाफ्त हुए हैं। वसाइल इतने ज़्यादा हैं, सोना, तांबा, आला दर्जे के हीरे, ज़मुर्रत की कानें, लेकिन कुछ भी नहीं है अवाम के लिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनको जो बेचारा ले दे के तनख्वाहदार तबका है उसकी खाल खींची जा रही है। ये टैक्स, वो टैक्स, पहले जॉब तनख्वाह से टैक्स काटा जाता है, फिर तनख्वाह निकाले वो बेचारा जाके तो उस पर टैक्स काटा जाता है, फिर सेल्स टैक्स होता है, फिर हद और इंतहा है गिर जाने की। ये हुकूमत इतनी गिर गई है, ये बदबख्त हाकिम, इनको शायद पाकिस्तान के लोगों की बदकिस्मती है, ये कोई उनके गुनाह है जो ये आज के हाकिम मुसल्लत हुए हैं। खुदाबंद करीम इनको या तो नेक हिदायत दे दे और या फिर इन्हें रुए ज़मीन से हमेशा के लिए उठा ले, जैसे नमरूद को उठाया, जैसे फ़िरौन को उठाया। परवरदिगार आलम इनको हमेशा के लिए उठा ले। पाकिस्तानी अवाम चीख उठे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, कोसने दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती, बल्कि ये और सख्तियाँ बढ़ाते जाते हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि खुदा ने जिस वक्त इनकी रस्सी खींची तो फिर होगा क्या। खैर चलिए आगे बढ़ें। नाकाफ़ी सरमाया है, गैर मरबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, गैर मुअस्सर शराकतदारी है। सरमाया क्यों कम है? इतना कुछ फरोख्त हो रहा है चुपके चुपके, बलूचिस्तान से निकाल के, सिंध से निकाल के, तो फिर सरमाया कहाँ जा रहा है? सरमाया जा रहा है स्विस बैंकों में, सरमाया जा रहा है दुबई में जायदादें खरीदने में, सरमाया जा रहा है लंदन में जायदादें खरीदने में, सरमाया जा रहा है सहूनी रियासतों में अपनी मिलों का सामान खरीदने में, सरमाया जा रहा है हिंदुस्तान की सनतों में अपना सरमाया लगाने में। और क्या कहा जाए, यही है एक सूरत। अब क्या किया जा सकता है? इनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ना आप कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ हम अल्लाह से रुजू करेंगे कि या इन्हें उठा ले, परवरदिगार आलम इनको हमेशा के लिए उठा ले, जैसे फ़िरौन को उठाया, जैसे नमरूद को उठाया, परवरदिगार आलम इनको भी उठा ले। और या फिर इनको नेक हिदायत दे दे कि ये आगे बढ़ के अवाम का ख्याल कर सकें और उनको 2 वक्त की रोज़ी इज़्ज़त से खिला सकें और बिजली के बिलों में रिलीफ दे सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।